नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें जहां इंडिया गठबंधन के अंदर उत्साह का संचार कर दिया है, विश्वास का संचार कर दिया है, एनडीए और खासतौर से बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन इस बीच एक चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण होकर सामने बार बार आ रही है और लगातार चर्चाओं के केंद्र बनी हुई है। जैसे कि अभी सभी जानते हैं, राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों लोकसभा क्षेत्र से एक बड़ी जीत दर्ज की है। वो वायनाड से वह 2019 में भी और 2024 में भी एक बड़े मार्जिन से उन्होंने वहां जीत प्राप्त की है और वहीं रायबरेली में इस बार उन्होंने वह 4 लाख के आसपास उन्होंने वहां पर जीत अपनी दर्ज की है। ऐसे में सवाल ये बार बार उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी रायबरेली या वायनाड कौन से सीट से इस्तीफा देंगे और कौन सी सीट से वह सांसद बने रहेंगे। लगातार यह चर्चा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं रायबरेली और वायनाड की जनता के बीच भी इस समय बहुत ही मुख्य विषय बनकर सामने आ रहा है कि वह भी वहाँ के दोनों लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है, जो वहाँ के मतदाता है, जिन्होंने समर्थन राहुल गांधी को दिया है, वह भी इसको जानने को उत्सुक है राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने रहेंगे या रायबरेली को इस बार वह प्राथमिकता देंगे। हालांकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रायबरेली क्योंकि यूपी में आता है और यूपी की 80 लोकसभा सीट देश की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अपना निभाती हैं। देश की राजनीति में यूपी की जो महत्ता है वह किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं और ज्यादातर देश में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से अगर बात करें, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी उन्होंने वाराणसी से वह सांसद है। गुजरात से होने के बावजूद भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने संसदीय क्षेत्र बनाने में प्राथमिकता दी थी। कारण था यूपी की जो राजनीति है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें जिस तरह से अपनी जो पार्टी अपना प्रभाव जमाना चाहती है, तो कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका भी वहाँ दर्ज हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार कि क्या राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली किसको चुनेंगे। ये एक ऐसी बुझ पहेली के तौर पर इस समय बना हुआ है जिसका जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। इस प्रश्न का हल भी सभी अपने अपने हिसाब से करने में इस समय लगे हुए हैं। कोई कहता है रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी और वायनाड से इस्तीफा देंगे। कई लोगों का मानना है कि वायनाड को प्राथमिकता देंगे। 2019 के चुनाव में जो कठिन चुनौती उनको सामने थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें वायनाड ने उनको जीत दर्ज कराकर लोक संसद में भेजा था और जिससे कि देश की राजनीति में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन वही बात जैसे हमने कहा कि अबूझ पहेली की तरह ये सवाल बना हुआ है। सभी के अपने अपने मायने हैं, सभी अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं दोनों सीटों के गणित के हिसाब से, और सभी अपने अपने क्यास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। और राहुल गांधी की अगर बात करें, उन्होंने जिस तरह से रायबरेली में जब धन्यवाद उन्होंने वहाँ पे लोगों का व्यक्त किया उस रैली के माध्यम से, उसने उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें उस रैली के अंदर कही थी। उन्होंने आभार जताया जहाँ रायबरेली और अमेठी के वोटर्स का कि जिस तरह से आपका प्यार और समर्थन हमें लगातार अनेक वर्षों से मिलता रहा है, वह हमारे लिए अनमोल है और इसका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। और रायबरेली को भी उन्होंने मुखातिब को कहा कि जो रायबरेली में विकास होगा वो सेम अमेठी में भी होगा, मैं आपका वादा करता हूँ। और साथ में प्रियंका गांधी जिस तरह से रायबरेली अमेठी में लोगों से कनेक्ट करने में कामयाब हमेशा रहती हैं, जिस तरह से लोगों के साथ उनका एक आत्मीयता भरा रिश्ता सामने आता है, जिस तरह से प्रियंका गांधी का अमेठी और रायबरेली जनता से, तो वो बहुत सारे संकेत देता है, बहुत सारी चीज़ों को कहीं न कहीं वह चर्चा में लाता है कि जो प्रियंका गांधी का वहाँ के लोगों से कनेक्ट है, जो संवाद जिस तरह से आत्मीयता से भरा व्यवहार उनका सामने आता है, उसमें बहुत सारे लोग ये देख के कहते हैं कि शायद रायबरेली से हमें प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं अगर राहुल गांधी यहाँ से इस्तीफा देते हैं। वहीं अगर वायनाड की बात करें, वायनाड में जब उन्होंने वहाँ पे धन्यवाद अपनी रैली वहाँ पे आयोजित की थी, उसमें भी उन्होंने बहुत ही आत्मीयता भरा संबोधन राहुल गांधी का वायनाडी जनता के लिए था। उन्होंने कहा कि आपका प्रेम मेरे लिए हमेशा एक अनमोल बना रहेगा और जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पे दुलार दिया, प्यार दिया, समर्थन दिया, उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। तो दोनों जगह ही उन्होंने बिल्कुल अपना एक आत्मीयता प्रदर्शित की और वहाँ के लोगों से, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो या वायनाड हो, तो जिस तरह से दोनों संसदीय क्षेत्र की उन्होंने बात की, वहाँ के लोगों से अपना एक जुड़ाव प्रदर्शित किया और दोनों संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति उन्होंने आभार जताया, वह दर्शाता है कि राहुल गांधी ना वायनाड छोड़ना चाहते हैं ना रायबरेली छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक यहाँ पे एक आत्मीयता वाला संबंध स्थापित हो चुका है। और अमेठी रायबरेली का क्षेत्र तो ऐसा है कि जहाँ उनके परिवार की जड़ें बड़ी गहरी हैं, लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि एक ही संसदीय क्षेत्र में उन्हें रहना, कोई ना कोई संसदीय क्षेत्र में चुनना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी की इस दुविधा को लेकर, जो लगातार उनकी दुविधा सामने आ रही है कि मुझे वायनाड में रहना चाहिए, रायबरेली में रहना चाहिए, और ऐसा लगता है कि जो दुविधा राहुल गांधी के मन में, अंतर मन में इस समय चल रही है, वह भी शायद ये फैसला करने में बड़ा कठिन महसूस कर रहे हैं अपने को कि मुझे वायनाड में रहना चाहिए या रायबरेली में रहना चाहिए।
ये शायद उनकी दुविधा उनके अंतर मन में चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये दुविधा चली रही है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं और कौन सा फैसला उनके लिए उचित रहेगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, आने वाले समय के राजनीति के हिसाब से। ऐसे में केरल कांग्रेस के प्रमुख का एक जो बयान आया है, उसने ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की इस दुविधा का अंत कर दिया है। केरल कांग्रेस के जो मुखिया हैं, वहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी को देश का नेतृत्व करना है और ये हमें सबको समझना होगा। इसलिए वायनाड की जनता निराश ना हो, दुखी ना हो और हमें उनके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। तो उनका जो भाषण है, उनके जो वक्तव्य है, उसने बहुत सारी बातों को कहीं ना कहीं रेखांकित कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। अगर केरल कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश का नेतृत्व करना है, इसलिए हमें उनका समर्थन करना चाहिए, उन्हें इसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, तो ये बड़े संकेत हैं कि क्या रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे और वायनाड से क्या वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। केरल कांग्रेस के इन नेता के वक्तव्य से कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक दृष्टिकोण से या जो भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ सलाह मशवरा करके जिस निर्णय पर वह पहुंच रहे हैं, उसमें रायबरेली को प्राथमिकता दी जा रही है और रायबरेली का चुनाव वह दोनों वायनाड और रायबरेली के अंतर में से रायबरेली को चुनने जा रहे हैं। ऐसा केरल कांग्रेस के इन नेता के बयान से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। आप भी सुनिए कि केरल कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने क्या कहा है। आप भी अपने इस वक्तव्य को सुनकर आप भी विचार कर सकते हैं कि इसके क्या मायने हैं, क्या राजनीतिक इसके अर्थ है, इसका राजनीतिक निहितार्थ है इसके। सुनिए जरा। കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുക. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു അനശ്വര നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരാൻ പോകുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പോകണമെന്ന് മാത്രം आह्वान ചെയ്തുകൊണ്ട്। जैसा आपने सुना कि जिस तरह से जो वक्तव्य सामने आया उसमें बड़ा स्पष्ट संकेत है कि राहुल गांधी को देश का नेतृत्व करना है, इसलिए आप दुखी ना हो, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। तो इससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी की जो दुविधा थी उसका केरल कांग्रेस के नेता के द्वारा जो बयान है उसने काफी हद तक उस दुविधा का समापन भी कर दिया और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को संबल प्रदान कर दिया कि वायनाड की जनता, केरल जनता आपके हर निर्णय के साथ है, आप किसी भी तरह की दुविधा में ना रहें, किसी भी तरह की आप चिंता न करें कि वायनाड की जनता आपके फैसले, अगर आप वायनाड छोड़ते हैं और रायबरेली के सांसद बने रहते हैं तो उससे वायनाड की जनता निराश होगी। उन्होंने राहुल गांधी को अपने वक्तव्य से बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आप किसी तरह की दुविधा न पालें, आप रायबरेली चुनेंगे उसमें भी हमें खुशी होगी क्योंकि आपको देश का नेतृत्व करना है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और वायनाड से अगर आप रहेंगे तो हमारी तो बड़ी एक सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप इस दुविधा से अपने को अलग रख लीजिए और आप निश्चिंत होकर फैसला करिए और रायबरेली को अगर आपने चुनना है तो उसे आप स्वीकार करिए। केरल की जनता और वायनाड की जनता लगातार आपके हर फैसले के साथ खड़ी है, अडिग है। केरल कांग्रेस के नेता के द्वारा जो वक्तव्य है उससे बड़ा स्पष्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि इस वक्तव्य ने राहुल गांधी को दुविधा का अंत कर दिया है और बहुत जल्दी हमें ऐसा कुछ ऐसा समाचार सुनने को मिल सकता है जिसमें रायबरेली से सांसद बने रहने की घोषणा राहुल गांधी के द्वारा हो सकती है और वायनाड से वह शायद इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ इसमें किंतु परंतु हो सकते हैं और यह कोई हमारा निश्चित हमारा जो आकलन है ये बिल्कुल सही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्तव्य के द्वारा कुछ संकेत पकड़ने की हमारी कोशिश है। उन संकेतों के अनुसार ही हम आपके सामने इन विचारों को रख रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वायनाड से सांसद रहें और रायबरेली से वह इस्तीफा देकर वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी संभावनाएं बहुत सारे लोग व्यक्त कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रियंका गांधी अगर राहुल गांधी को किसी सीट से भी इस्तीफा देते हैं तो वहां से प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, जो बाई इलेक्शन होगा रायबरेली और वायनाड हो। अब बहुत सारे लोगों का मानना है, जैसे हमने आपसे कहा कि जो प्रियंका गांधी लगातार अमेठी रायबरेली में अनेक वर्षों से लगातार सक्रिय हैं, हर चुनाव प्रबंधन में वह शामिल रहती हैं अनेक वर्षों से और जिस तरह से वहाँ के लोगों से उनका आत्मीयता भरा संवाद है, जिस तरह से उनका आत्मीयता भरा व्यवहार है वहाँ के लोगों से, उनका सीधा एक कनेक्ट है लोगों से वहाँ से, तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जिस तरह से केरल कांग्रेस के नेता का वक्तव्य सामने आया उसने तो बहुत सारे संकेतों को कहीं ना कहीं मंच प्रदान कर दिया है, एक आधार प्रदान कर दिया कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा दे सकते हैं और रायबरेली के सांसद बने रहेंगे। तो वायनाड से भी क्या प्रियंका गांधी बाई इलेक्शन लड़ेंगी, ऐसी भी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। तो हालांकि 1-2 दिन के अंदर शायद ये बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी कौन सी जगह का
सांसद बने रहने का निर्णय करते हैं, कौन सी जगह से वह इस्तीफा देते हैं। बहुत जल्दी इसका हो सकता है आजकल के अंदर ही फैसला सामने आ जाए, निर्णय सामने आ जाए। और सभी की निगाहें इस तरफ लगी होंगी राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी देश की राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दक्षिण भारत की राजनीति भी जिस तरह से कांग्रेस के साथ हमेशा एक मजबूती से वह लगातार अनेक पिछले कई चुनावों से लगातार खड़ी रही है, उसने भी देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है। और कांग्रेस के पार्टी के लिए राहुल गांधी के लिए यही दर संकट है कि वह कौन सी संसदीय क्षेत्र को प्राथमिकता दें। लेकिन बहुत कुछ इस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी किस क्षेत्र सांसद बने रह सकते हैं। सब प्रयास हैं, जैसे हमने कहा कि आजकल में यह बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा जब राहुल गांधी फैसला कर देंगे, बता देंगे कि कौन से संसदीय क्षेत्र से वह सांसद बने रहेंगे। और हालांकि दोनों संसदीय क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनसे वह लगातार जुड़े रहेंगे। जो जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का सद्भाव, जिस तरह का समर्थन उनके पक्ष में इन दोनों संसदीय क्षेत्र से मिला है, वह राहुल गांधी के लिए तो अद्भुत है ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में वह सामने आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।